तो आइए एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 लेसन 2 की आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा कि संधारित्र का संयोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब संधारित्र पार्श्व क्रम में, इसी पार्श्व क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। जब संधारित्र पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जुड़ा हो तब तुल्यधारता का सूत्र। देखिए, आपको हम बताते हैं कि आखिर पार्श्व क्रम होता क्या है। आपके पास 3 संधारित्र हैं। ये देखिए, एक ये संधारित्र जिसमें 2 प्लेट लगे हुए हैं, एक ये संधारित्र, एक ये संधारित्र। आप कैसे कहेंगे कि ये संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है? तो इसके लिए आपको एक चीज़ जानकारी रखना चाहिए कि जो पहला संधारित्र है उसका पहला जो प्लेट होगा, जो दूसरा संधारित्र है उसका पहला प्लेट, और जो तीसरा संधारित्र है उसका भी पहला प्लेट, तीनों एक ही तार के द्वारा जुड़े गए होते हैं। यहाँ तीनों प्लेट को एक ही दिशा में जोड़ा जाता है। और जो पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट है, दूसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट है, तीसरा संधारित्र का दूसरा प्लेट, यानी इन सभी का दूसरा प्लेट भी एक ही तार के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि पहले संधारित्र का पहला प्लेट और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट जब एक ही तार के द्वारा जोड़े जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं संधारित्र का समांतर क्रम में संयोजन। या आप ऊपर नीचे, एक प्लेट ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे भी करके जोड़ेंगे तो हम कहते हैं कि ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, एक चीज़ बता दें हम आपको कि जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, देखिए नीचे बैटरी लगाया गया है, तो इसमें आवेश और जो धारिता होता है अलग अलग होता है। याद करो, जब संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें आवेश और जो धारिता होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन जो विभव होता है एक समान होता है। याद करो, आवेश और धारिता अलग अलग होता है लेकिन विभव एक समान होता है। समझे? तो आइए, ये समझ गए होंगे। आप देख भी रहे हैं कि देखिए, पहले प्लेट के लिए जो आवेश है इसको Q1 माना गया है, दूसरे के लिए Q2, तीसरे के लिए Q3। आवेश देख रहे हैं ना, पहला के लिए Q1, दूसरा के लिए Q2, तीसरा के लिए Q3। पहला प्लेट की जो धारिता है C1, दूसरा प्लेट की धारिता को C2, तीसरा प्लेट की धारिता को C3 माना गया। यानी इसमें आपने देखा कि आवेश अलग अलग, धारिता अलग अलग, लेकिन जो इसका विभव होगा भी एक समान होगा। इसके लिए भी विभव भी होगा, इसके लिए भी विभव भी होगा, इसके लिए भी विभव भी होगा। तो ये बात इतना जानकारी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए, लिखा भी गया है कि जब संधारित्र को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता और आवेश अलग अलग होता है, लेकिन जो विभव होता है वह एक समान होता है। धारिता और आवेश अलग अलग होता है लेकिन विभव एक समान होता है। ठीक है, तो 3 संधारित्र हैं, तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिख सकते हैं। तो आप सूत्र पढ़े थे, C = Q/V, यानी सूत्र हमने पढ़ा है C = Q/V। ठीक है, आवेश और जो विभव होता है इसके अनुपात को हम लोग वैद्युतधारिता कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जो अभी आप समांतर क्रम में जो जोड़े थे उसमें आपका आवेश अलग अलग है, तो जो सूत्र बनेगा वह आवेश बराबर बनेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से पीछे गुना करेंगे तो Q = C भी हो जाएगा। Q से गुना 1 में होगा तो Q, C से गुना V में होगा तो C भी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। आपको बता दें, यहाँ से जब आवेश अलग अलग है तो यहाँ पर कुल आवेश दिखा सकते हैं, कुल आवेश आप दिखा सकते हैं। तो कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि जो नीचे से आवेश जाएगा वो 3 भागों में बट जाएगा, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे उसका मान, और जो नीचे से जा रहा है उसका मान बराबर। तो कुल आवेश Q = Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, अब आपने पढ़ा था कि Q बराबर CV होता है, तो जहाँ Q है उसके जगह पर आप CV रख देंगे, और बराबर में जहाँ Q1 है उसके जगह पर C1 भी रखें, क्योंकि भी विभव एक समान है। तो जहाँ Q1 है उसके जगह पर C1 भी रखेंगे, प्लस जहाँ Q2 है उसके जगह पर C2 भी रखेंगे, प्लस जहाँ Q3 है उसके जगह पर C3 भी रखेंगे। अब यहाँ CV ऐसे ही रखेंगे, सब में भी है, भी आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो मैं भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि तीनों में के जो भी है हमने कॉमन ले लिया। अब इस भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप केवल सूत्र बनेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से ये तीन संधारित्र हैं, जिसको जब आप श्रेणी क्रम में, इसी को अंग्रेजी में सीरीज भी कहते हैं, जोड़ते हैं, तो जो इसका तुल्य धारता आता है वह C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। तो इस तरीके से आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।